शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मतलब एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो बातें है, ये जो बात कही गई वो उस चीज के बारे में है कि यहाँ के जो आमदार है उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे काम के। निश्चित हम लोग तो आक्रामक रहेंगे क्योंकि लोगों के प्रश्न पे हमें आवाज उठाना है। लोगों के जो यहाँ के जो काम कुछ नहीं हुए उस काम के बारे में हमें चर्चा करनी है, उस काम को न्याय देना है। आने वाले चुनाव में आक्रामक रहेंगे, ये बात आप पक्की है? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? चुनाव में तो आक्रामक रहना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शिवसेना के साथ में हूँ और शिवसेना में ही हूँ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ उपस्थित है जिसने अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे ग्रुप से, गुट कहें, ग्रुप कहें, समूह कहें, या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से उन्हें अब निर्देशन वाला पत्र प्राप्त हो चुका है। उन्हें निर्देश प्राप्त हो चुका है कि अब तालुका प्रमुख के रूप में बैठकर वो काम करें और वसई तालुके में अब वो अपने आक्रामकता को दिखा सकते हैं। जब वो शिवसेना में शामिल हुए थे तभी से काफी चर्चाएं थी कि आखिर इन्हें अब पद कब मिलेगा, लेकिन बीच में जो उठापटक हुई उसके बीच में कहीं ना कहीं पद कहीं और चला गया था। लेकिन फिर से एक बार फिर से सुदेश चौधरी जो पूर्व नगर सेवक रहे, बड़ा नाम रहा है इसलिए कि लंबे समय तक नगर सेवक पद पे आश्रित होना, जनता के बीच में चुनाव लड़ना और जीतना, ये इनकी खूबी रही है। इससे पहले भी कई बार हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज इसलिए खास है क्योंकि शिंदे गुट में अब पद मिल चुका है इनको अब इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आगे की लड़ाई कैसे होगी। क्या वो वचन जो भरे सदन में एकनाथ शिंदे ने दिया था उस पर ये भी आगे बढ़ेंगे या इनका कुछ और स्टैंड होगा? इस पर सीधे बात करते सुदेश चौधरी। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आपको शुभकामनाएं कि आपको तालुका प्रमुख का पद मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद। कोर्ट में अभी मामला चल रहा है पार्टी को लेकर, पद वितरित हो चुका है, माने कि ये पद इधर उधर होगा नहीं, या पक्का है? एकदम पक्का है। शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, इनमें क्या अंतर मानते हैं आप? देखो, जब मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी तो शिंदे साहब के थ्रू से ही ज्वाइन की थी और मातोश्री पे मैंने शिवबंधन बांधा था। हालांकि अंतर बोले तो ये अंतर अभी का है, पहले तो कोई अंतर नहीं था। पहले सब साथ में काम करते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेद हो गए। बाला साहेब ठाकरे के विचार, आनंद दिघे साहब ने जो सिखाया है उसको लेकर शिंदे साहब ने जो जंग छेड़ी तो हम लोग उसमें शिंदे साहब के साथ में आ गए। आपको लगता है क्षेत्रीय स्तर पर जनता कैसे स्वीकार करेगी? क्योंकि जनता ये जानती है कि आप जब शिवसेना में आए तो लोगों को धनुष बाण और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नजर आ रही थी और उस समय भी आपके बयान लगभग उस तरफ ही जा रहे थे, लेकिन अचानक बदलना, जनता भ्रमित नहीं होती है और वोटर कहीं इधर उधर हो सकता है? नहीं, देखो, पिछला चुनाव जो है, जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और लोगों का मैंडेट भी था। लोगों ने युति को ही बहुमत दिया था और बहुमत के हिसाब से युति की सत्ता महाराष्ट्र में आनी चाहिए, ऐसा लोगों का संकेत था। ऐसे में उस संकेत को दूर करके उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए, ये सब कुछ ठीक नहीं था और एकनाथ शिंदे जी ने सही कदम उठाया। शिंदे साहब ने जो भी किया है वो ठीक किया है। अच्छा, क्या लगता है आने वाले समय में आप जिस तरीके से सदन में, ये गंभीर सवाल इसलिए है कि सदन में रिकॉर्डेड बयान है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अप्पा अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये रिकॉर्डेड बयान कहीं ना कहीं खामियाजा तो पूरे महाराष्ट्र तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मतलब एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो बातें है, ये जो बात कही गई वो उस चीज के बारे में है कि यहाँ के जो आमदार है उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे काम के बारे में कि कोई जनता के काम नहीं हो रहे थे, तो उस हिसाब से उन्होंने सवाल उठाए तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया था कि कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। तो देखो, जो लोक प्रतिनिधि जो काम लेके जाते हैं तो उनको करना ही करना है ना, क्योंकि वो जनता के काम होते हैं। तो वो कोई गलत शिंदे साहब ने बयान नहीं दिया था। नितिन ठाकुर जी ने एक लाइन वहां पे कही थी, आपने कहा था काम के विषय पर, उन्होंने कहा था कि हमारे आमदार को भी तोड़ के लेके गए जो बैठे हैं साइड में, ये इन्होंने मेंशन किया। तो ये तो काम वाला बात तो हुई नहीं, तो फिर राजनीतिकरण, तो ये इसकी शिकायत भी आगे नहीं मिलेगी? नहीं, वो जो आमदार गए थे वो तो उन्होंने खुद पार्टी छोड़ी थी, उनको कोई लेके नहीं गया था। विलास खरे आज भी कहते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी की जो कार्य पद्धति है उसको कंटाल के वो लोग वो गए थे। अभी आपने कहा ना काम को लेकर उन्होंने बोला, बल्कि इन्होंने मेंशन ये भी कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये माने कि इसकी भी शिकायत अब नहीं मिलेगी। नहीं, देखो, इन्होंने जो काम उठाए थे यहाँ के जो जनता के काम है और जनता के काम को
मुख्यमंत्री के पास ही लेके जाएंगे ना। इसकी शिकायत काम को लेकर शिकायत नहीं मिलेगी, बाकी काम सब को शिकायतें लेके- मिलेंगी। काम को लेके शिकायत नहीं मिलेगी। शिकायत दूसरा कोई जो राजनीति है वो हर एक पार्टी की अलग अलग राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी अलग से राजनीति करेगी, शिवसेना अलग, हर एक को अपना पक्ष बढ़ाने का हक है ना। इसे क्या बोले, शिंदे गुट बोले या शिवसेना बोले? शिवसेना ही है, ओरिजिनल शिवसेना ही है। ओरिजिनल शिवसेना कहना पड़ रहा है, ये लगता नहीं? नहीं, देखो अभी क्या है, शिंदे साहब इसके मुख्य नेता है और शिवसेना अभी जो कोर्ट में चला है वो कोर्ट फैसला करेगा ना क्या है क्या नहीं। फिलहाल आप इसी के साथ, अच्छा क्या लगता है आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में सुधीर चौधरी को तालुका प्रमुख बना दिया गया, निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी दी गई। संगठन को बढ़ाना, लोगों को, वोटर को समझाना, वोटर तक पहुंचना, टिकट वितरण करना, ये सब आक्रामक पूर्ण होगा और सत्ताधारी पार्टी जो लगातार 30 साल से रही उसको चुनौती दे पाएंगे। निश्चित हम लोग तो आक्रामक रहेंगे, क्योंकि लोगों के प्रश्न पे हमें आवाज उठाना है। लोगों के जो यहाँ के जो काम कुछ नहीं हुए हैं उस काम के बारे में हमें चर्चा करनी है, उस काम को न्याय देना है। आने वाले चुनाव में आक्रामक रहेंगे, ये बात आप पक्की है? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे, चुनाव में तो आक्रामक रहना ही पड़ेगा। विश्वास है कि सीट आएंगी? विश्वास है, मैंने कहा है कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जी जान से प्रयास करेंगे कि महापौर बिठाएंगे। आगे की बात है। इस पर इसकी क्या है? इसकी चार्ट कोई नहीं है। देखो आप तो जानते हैं, पूरे वैसे ही में लोगों को मालूम है, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी रहेगी। आपकी कोशिश की जाएगी, जी जान से कोशिश करेंगे। आप पूरी तरह टक्कर देंगे? यस। डरेंगे नहीं? डरना होता तो जाता ही नहीं भाई, डरना किस चीज का नाम है। सुधीर चौधरी जी की राजनीति में कभी बदलाव आता रहता है कि तीसरी बार ये है, तो लोगों ने बीच में कहा कि इन्होंने शिवसेना छोड़ के शिंदे गुट की तरफ गए तो राजनीति अलग मोड़ पे चली गई, अब भविष्य क्या होगा पता नहीं। नहीं, ऐसा कुछ इस पर क्या? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं शिवसेना के साथ में हूँ और शिवसेना में हूँ, शिंदे साहब के साथ में हूँ। आने वाले समय में जैसे कि प्रशासन पर आप जो सवाल उठा रहे थे, क्या लगता है प्रशासन ढंग से काम कर रहा है, इस तरह होना चाहिए? नहीं, प्रशासन के बारे में हमारी बहुत सी ऑब्जेक्शन है और इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है वो गलत है और इसमें सुधार आने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उनके ऊपर अंकुश रखना हमारा काम है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन अब आपके तालुका प्रमुख बनने के बाद मुख्यमंत्री जी का एक्शन मोड में आना हो सकता है और प्रशासन ठीक से काम करेगा, ये कितना भरोसा है? मुख्यमंत्री पूरे एक्शन मोड में, मुख्यमंत्री सुबह 4-4 बजे तक काम करते हैं, तो ये तो होना ही है कि आने वाले समय में पता चलेगा कि प्रशासन की मुख्य कमी। प्रशासन की बहुत सी मुख्य कमियां हैं। देखो, एक अभी मैं आपसे बात करता हूँ तो पहला पानी का ही मुद्दा उठाता हूँ। आज लोगों को पानी 4-4, 5-5 दिन के बाद पानी दे रहे हैं। वसई विरार महापालिका 4-4, 5-5 दिन के बाद पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी का बिल हर एक रोज के हिसाब से वसूल कर रहे हैं, तो गलत है। तो ये बात हमें रखनी है और उस लोगों को न्याय देना है हमें। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले प्रशासन था, गंगाधर जी आयुक्त, इसमें अनिल पवार, इन दोनों के कामकाज में कितना अंतर? नहीं, दोनों के कामकाज में अंतर, प्रशासकीय जो पीरियड है उसमें लोगों के काम होना तो लगभग होता ही नहीं। वो अपने हिसाब से अपने मनमानी से काम करते हैं, तो इसके बारे में हमने आवाज उठाना है और उठाएंगे हम लोग आवाज। मतलब आने वाले समय प्रशासन सही हो जाएगा, ठीक कर देंगे? करना ही पड़ेगा, हम लोग की तरह हमारे पर्सनल काम लेके आप जाते हैं। आयुक्त को चेतावनी दे रहे हैं ठीक हो जाइए, नहीं तो हम बड़ा कुछ करेंगे? हाँ, वो तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि हमारी एक आप मीटिंग लगाओ, क्योंकि जो गलत हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मान के चले कि आयुक्त इस चेतावनी के बाद में आने वाले समय ठीक हो जाए? आयुक्त को करना ही पड़ेगा ना। हम लोग, मैं तो वही बोलता हूँ कि हम लोग लोगों के काम लेके जाते हैं, हम लोग हमारे पर्सनल काम तो नहीं लेके जाते। आयुक्त तो कहते हैं कि लगातार काम कर रहे हैं, ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं और लगातार काम करने की वजह से ही काफी बदलाव हुआ है, जैसे कि रतन तलाव, तमाम तरह के मुद्दे। अगर ऐसा होता तो लोगों में रोष क्यों होता? रोष है। आज परिवहन की क्या परिस्थिति है, आज घन कचरा की क्या परिस्थिति है, आज पानी की क्या परिस्थिति है, आज फेरी वालों की क्या परिस्थिति है। लोगों को रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया और आयुक्त तो बोल रहे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? फेरी वाला धोरण अब तक मंजूर नहीं है। केंद्र शासन और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होने के बावजूद भी फेरी वाला धोरण नहीं हो रहा है। फेरी वालों को भी इज्जत से रोटी का पानी मिलनी चाहिए और लोगों को भी उसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। लोगों को भी सुबह शाम अगर लोग निकलते घर के बाहर तो वो सही तरह से अपने घर पहुंचने चाहिए, लोगों को रास्ते मिलने चाहिए
लोगों को चलने का रास्ता मिलना चाहिए। आज परिस्थिति ऐसी है कि लोग चल नहीं सकते, इतने फेरी वाले बैठे हैं। सत्ताधारी की तो वो तो आगे खाते हैं, वो तो कह रही सब नहीं चल रहा है। कौन करे? सत्ताधारी है जो इस समय यहाँ पर वर्तमान सत्ता में है, उनका कहना है कि सब ठीक चल रहा है तो सब ठीक चल रहा है, तो फिर लोग उसका जवाब देंगे उनको आने वाले काल में। आपको लगता है दे पाएंगे? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। सुदेश चौधरी जब तालुका प्रमुख बना है तो बड़ी जिम्मेदारी। क्या हम माने कि अब जो ये पद है, ये 3 विधानसभाओं, ये पद थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो पद थोड़ा विस्तार पूर्वक बात हो जाएगी। 3 विधानसभाओं को आप देखेंगे, बोईसर, नाला सुपारा, पूरा वसई तालुका का क्षेत्र की जिम्मेदारी मुझे दी है इस पत्र के अनुसार। तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के काम, अभी हमारे मुख्यमंत्री इस पक्ष के मुख्य नेता है, तो जरूर लोगों के जल्द एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर आ सकते हैं। शिंदे साहब ने तो हमारे मीटिंग में ये भी कह दिया कि अगर लोगों के काम के लिए आप किधर भी बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। जल्द ही कोई सभा होने की संभावना है? हमारे प्रयास जारी है। धन्यवाद। ये थी सुदेश चौधरी, और सुदेश चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव में निश्चित रूप से बड़े मुद्दों के साथ, आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरेंगे और आने वाले समय में कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि महापौर बैठने वाले पद पर हल्का सा मुस्कुराए और छोड़ दिए। उन्होंने कहा जनता बताएगी समय पर। देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रशासन पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैसा एक्शन लेते हैं, क्या कुछ बदलाव होता है, और सुदेश चौधरी आगे क्या कुछ संगठनात्मक काम करते हैं, और शिवसेना और शिंदे गुट में क्या कुछ आगे दिखाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।